सो हे गाइस, मैं विकास आ गया हूं आज एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज का वीडियो 10th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 10th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों अब जितने भी वीडियोस आएंगे आपके बोर्ड को एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आएंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अब जितने भी वीडियोस आएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए क्वेश्चंस को बताया जा रहा है। तो दोस्तों हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं ये टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बोर्ड एग्जाम में और डेफिनेटली ये 90% या 99% चांस होता है कि इस तरह का एक क्वेश्चन रहता है जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकाले। मतलब दोस्तों एचसीएफ निकालना है हमको और एचसीएफ निकालने के हमको 3 नंबर दिए जाते हैं एग्जाम में। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं सिंपल वे में बता रहा हूं आपको। और भी जो यूट्यूब में है टीचर है, मतलब जो भी अगर आप ट्यूशन में है तो आपको इससे तो टफ ही लेवल बताया जाता होगा, लेकिन मैं आपको एक आसान भाषा में बताने वाला हूं और आसान तरीके से बताने वाला हूं। और अगर आप इतना लिख देते हो एग्जाम में तो आपको 3 के 3 पूरे नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो क्या है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकाले। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है लास्ट में जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। अगर इस फॉर्मूले को लिख के अगर ये नहीं दोस्तों अगर ये फॉर्मूले को आप लिख के और अतः HCF इक्वल टू इतना आंसर में आप पॉइंट करके अगर नहीं लिखोगे तो आपको पूरे 3 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप इतने में छोड़ देते हो तो इतने में आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर जो है सिर्फ इसके है। तो दोस्तों मैं चलिए आपको बताता हूँ कि इसको बनाना कैसा है। अब हम आ जाते हैं कि एचसीएफ इसका निकालें कैसे। तो 135 और 225 का एचसीएफ हमको निकालना है, तो हम कैसे करके निकालेंगे? इसका एचसीएफ निकालते कैसे? तो पहले हम वो जानते हैं। वो जानने के लिए दोस्तों पहले हम जानेंगे किसे भाज्य कहते हैं, किसे भाजक कहते हैं, किसे भागफल कहते हैं, किसे शेषफल कहते हैं। तो दोस्तों देखिए इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाजक और इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल। और दोस्तों ये जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल। तो दोस्तों हम तो पहले ये जाने दोस्तों हमें पता चल गया कि किसे भाजक, किसे भाज्य, किसे भागफल, किसे शेषफल कहते हैं। तो अब दोस्तों 135 गुना इतना करना है, अब बच जाता है शेषफल इतना। तो इस शेषफल बच जाता है तो इस शेषफल से ही इसको अब भाजक में अब दूसरा लिखना है। जैसे 135 जो है अब उसको भाज्य के जगह में लिख देना है और जो शेषफल बचता है उससे 1 से गुना कर देना है। तो बच जाता है कितना? 45। अब फिर से देखिए 45 जो शेषफल बचा यहाँ पर उसको फिर से ये जो इसका भाजक बना था उसको भाज्य की जगह में दूसरे स्टेप में लिख देना है और 2 से गुना कर देने से पूरा ये कट जा रहा है। तो अब ये जो है पूरा सिद्ध हो गया। मतलब यहाँ पर अगर पूरा कट जा रहा है तो आपको आगे स्टेप नहीं जाना है, अगर शेषफल बचता है तभी आपको आगे स्टेप करना है। तो अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ये दोस्तों यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों अब इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है और यहाँ पर जैसे जैसे किए हम लोग वैसे वैसे लिख देना है। जैसे 225 जो था भाज्य था, 135 गुना 1 किए थे तो शेषफल 90 बचा था। ठीक दोस्तों, अब 135 आ गया भाज्य में यहाँ पर, उसके बाद 90 गुना 1 किए तो शेषफल कितना बचा था? 45 बचा था दोस्तों। अब बच जाता, अब फिर से जो 45 यहाँ बच जाता है उसके बाद 90 जो है दोस्तों यहाँ पर भाज्य की जगह में तो उसको पूरा काटने के लिए 45 गुना 2 कर देते थे यहाँ पर, तो पूरा शेषफल 0 हो जाता था। और जैसे यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ जो भाजक बचता है उसे ही हम लोग एचसीएफ कहते हैं। अतः एचसीएफ बराबर 45 आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे आसान ट्रिक्स से वाकिफ नहीं हो पाओगे और आपका बोर्ड एग्जाम में सही से नंबर नहीं आ पाएगा। दोस्तों थैंक यू एंड कीप स्टडी and